वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी किंग 2.0 एपिसोड 54। मुंबई का सबसे बदकिस्मत लड़का। अर्जुन वर्मा मुंबई में रहने वाला एक साधारण सा छात्र जो अपने जीवन में आई परेशानियों से जूझता रहता है। वह सुबह कॉलेज जाता और फिर उसके बाद शाम को होटल में काम करने जाता था। इस तरह ही उसकी जिंदगी चल रही थी कि एक दिन जब वह कॉलेज से आकर होटल में काम कर रहा था, अर्जुन ने वेटर वाले कपड़े पहने हुए थे और साथ ही चेहरे पर एक चश्मा भी लगाया हुआ था। जब वह टेबल नंबर 8 से मंगाई खाने की चीज को लेकर जा रहा था, तब उसे दूर से टेबल नंबर 8 पर अपने कॉलेज के दोस्त दिखे, जिन्हें देखकर वह रुक गया। आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर अर्जुन अपने कॉलेज के दोस्तों को देखकर आखिर रुक क्यों गया। दरअसल ये वही लोग थे जो कॉलेज में अर्जुन को परेशान करते थे। अर्जुन ने जब उन्हें देखा तो उसे एक वाकया याद आ गया, जहां वह कॉलेज की कैंटीन में बैठा हुआ था और उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी और वह उसी लड़की के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी टेबल 8 पर बैठी लड़की ने ही उसे उस लड़की के सामने बेइज्जत किया था और फिर जब उनका इन सब से मन नहीं भरा तो उन्होंने आखिर में उस लड़की के साथ मेरी एक पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि मैं इस लड़की के बच्चे का बाप हूं, जिससे मेरी और उस लड़की की बहुत ही बेइज्जती हुई। फिर उस दिन के बाद उस लड़की ने कभी भी मुझसे बात नहीं की, पर उसे फिर भी उसे बाकी के लोगों के ताने सुनने पड़ रहे थे। पर फिर एक दिन परेशान होकर वह मेरे पास आए और वह गुस्से में बोली, तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। अरे, मुझे तो तुम जैसे बेवकूफ़ से बात भी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी इन सभी लोगों में यह इज्जत है। अरे, मैंने तो तुम्हें एक अच्छे घर का समझा था, पर तुम तो बहुत ही लीचड़ घर से हो। इतना कहकर वह लड़की बिल्कुल बेवकूफ़ कहकर चली गई और इसके बाद सभी लोग हंसने लगे। ये वो लोग थे जो अर्जुन की बेइज्जती होते हुए देखना चाहते थे। तभी एक लड़की, जिसका नाम खुशी था, ने कहा, गाइस, लगता है किसी की बीवी ने अभी उसे बिल्कुल बेवकूफ़ कहा है। सब लोग हंसने लगे। अर्जुन अभी अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि पीछे से एक आवाज आई, तू कहाँ पर खोया हुआ है, निकम्मे, सुअर की औलाद, तू यहाँ क्या कर रहा है। वहाँ टेबल नंबर 8 पर बैठे लोग कब से खाने आने की राह देख रहे हैं। अर्जुन ने माफी मांगते हुए कहा, माफ करिए सर, मैं अभी देखकर आता हूँ। और वह बिना किसी देरी के वहां पहुंचा। उसने देखा कि टेबल नंबर 8 पर कुल 4 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं, जो उसी अर्जुन की उम्र के थे। पहले लड़के का नाम राहुल और दूसरे लड़के का नाम आयान था। ये दोनों ही अमीर घर से ताल्लुक रखते थे, जिसकी वजह से इन दोनों का घमंड काफी ऊपर पहुंच गया था। अर्जुन ने बड़ी ही इज्जत के साथ उन सभी के सामने उनका खाना रखा। तब अजय ने कहा, अच्छा तो तू यहाँ काम करता है, लीचड़। जिस पर अर्जुन ने कुछ भी नहीं कहा और बोला, आपको अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे बुला लेना सर। वह वहां से जा ही रहा था कि अजय ने अपने साथ बैठे सभी लोगों से कहा, क्यों हम इसे परेशान करें। जिस पर दूसरा लड़का, जिसका नाम राहुल था, बोला, बहुत मजा आने वाला है। वह लड़कियां भी खुश हो जाती हैं, जो दोनों ही मिडिल क्लास घर से थीं, पर उन्हें किसी अमीर घर के बेटे को अपना फ्यूचर का पति बनाना था, इसलिए वो दोनों लड़कियां खुश होते हुए उनकी उस शरारत में साथ देने को मान जाती हैं। इसके बाद फिर अजय बैल बजाता है और तभी वहां पर अर्जुन आ जाता है और बोला, जी बोलिए। जिसके बाद राहुल बोला, तुम यहाँ की सबसे अच्छी शराब लेकर आओ। अर्जुन उनके लिए एक अच्छी सी शराब लेकर आ जाता है, जो मुंबई की 5 सबसे महंगी शराबों में से एक थी। अर्जुन जाने वाला ही था, तब उन 2 लड़कियों में से एक लड़की ने शराब को इस तरह से रखा कि अर्जुन की प्लेट से वो शराब नीचे गिर जाती है। ये देखकर अजय उठा और अर्जुन का कॉलर पकड़ते हुए बोला, तू मेरी दोस्त के कपड़े गंदे कर दिए हैं। तू जानता भी है तूने कितने महंगे कपड़ों को खराब कर दिया है। राहुल ने उसका साथ देते हुए कहा, और वो बहुत ही नामी कंपनी की ड्रेस थी, ये सॉल्ट कंपनी की थी। आसपास के लोग बातें करने लगे थे, तभी अर्जुन को किसी औरत की आवाज सुनाई दी, जो बोली, इस जैसे निकम्मे को रखना नहीं चाहिए। मैं इस ऐसे होटल में कभी भी नहीं आऊंगी जहां पर इस जैसे को रखा जाता हो, जिसे अपने कस्टमर को सर्व करना भी नहीं आता हो। जिसके बाद पता नहीं ऐसी कितनी आवाजें अर्जुन को सुननी पड़ रही थी। आसपास ऐसा शोर होते हुए देखकर होटल का मैनेजर वहां पर पहुंच गया था। उस आदमी का नाम आकाश नीलम था, जो उस हल्ला होने वाली जगह पर पहुंच गया था। वो आते हुए अजय से पूछा, सर क्या हुआ, इसने क्या गलती कर दी। जिस पर अजय ने जवाब दिया, तुम पूछ रहे हो इसने क्या गलती की है। इसने एक तो शराब गिरा दी थी, वो तो चलो मैं माफ कर देता, पर इसने मेरी गर्लफ्रेंड के कपड़े खराब कर दिए, जो कि सॉल्ट कंपनी के थे। होटल के मैनेजर ने जब ये देखा तो वह समझ गया था कि यह लड़का उसके होटल के इस मामूली से वेटर को नीचा दिखाना चाहता है। जिसके बाद उसने भी उसी की चमचागिरी करते हुए कहा, आप चिंता मत करिए, हम इस वेटर को बहुत ही कड़ी सजा देंगे, जिससे यह ऐसी गलती आगे से ना कर पाए। और इसकी माफी के तौर पर हमारे होटल में आपका सारा बिल फ्री कर दिया है। चट्टू फटीचर की गर्लफ्रेंड। अजय बोला, मैं इसे इस बार तो छोड़ रहा हूं, पर यह मुझे यहां नहीं दिखना चाहिए।
जिसके बाद अजय वहां से अपने साथियों के साथ चला जाता है, पर अर्जुन की तो नौकरी खतरे में आ गई थी। वह इस वक्त होटल के मैनेजर के सामने खड़ा हुआ था। मैनेजर इस वक्त बहुत ही गुस्से में अर्जुन को देख रहा था और गुस्से में चीखते हुए बोला, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता है। तूने आज हमारा बहुत नुकसान करवा दिया है। मैं तुझे यहाँ पर और नहीं सहन कर पाऊंगा। तू यहाँ से अभी के अभी निकल जा, और हाँ, तेरी सैलरी से मैं उसके खाने का बिल लूंगा, इसलिए अभी के अभी तू यहाँ से जा सकता है। अर्जुन बोला, पर सर, मैं इतनी रात को कहाँ पर भटकूंगा। जिस पर मैनेजर बोला, मुझे कुछ भी पता नहीं। अगर तू यहाँ ऐसे ही रहा तो पता नहीं कब मेरा ये होटल खंडहर बन जाए, और तूने पता नहीं कितने लोगों को अपना दुश्मन बना के रखा हुआ है। अर्जुन इसी होटल के एक छोटे से कमरे में रहता था, इसलिए अर्जुन ने उस मैनेजर से कल जाने को कहा था, पर मैनेजर नहीं माना और उसे अभी ही जाने को कहा। पर अर्जुन ने कोशिश की कि मैनेजर का दिल पिघल जाए और वह उसे बस आज रात को यहीं रुकने दे। जब मैनेजर ने देखा कि अर्जुन यहाँ से जाने वाला नहीं है, तो उसने 4 सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और कहा, इस वेटर का सामान लेकर बाहर फेंको और इसकी थोड़ी अच्छी खातिरदारी भी करना। जिसके बाद 2 हटे कट्टे सुरक्षा गार्ड उसका सामान लेकर आए और 2 सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी खातिरदारी की, और फिर अर्जुन को उसके सामान के साथ बाहर फेंक दिया गया। अर्जुन ने किसी तरह से अपना सामान उठाया। उसके सामान में ज्यादा कुछ नहीं था, बस कॉलेज की किताबें, कुछ कपड़े और एक कीपैड फोन था। जैसे तैसे वह पास ही के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और वहां के यात्रियों के बैठने की जगह पर अपने सामान के साथ बैठ गया और रोते हुए बोला, भगवान, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा किया। मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी उसका हाथ अचानक अपने पैर पर रख गया, जिससे अर्जुन की एक बहुत तेज चीख निकली और उसके आंखों से आंसू आने लगे। ऐसे ही अपनी लाइफ को कोसते हुए अर्जुन को कब नींद आ गई, उसे पता नहीं चला। अगले दिन अर्जुन मुंबई में अपनी नौकरी के लिए भटक रहा था, पर उसे किसी भी होटल में नौकरी नहीं मिली। थक हार कर वह होटल के सामने खड़ा था। फिर उसे थोड़ी दूरी पर एक मेडिकल दिखा और वो उस तरफ चलते हुए मन ही मन बोला, ऐसा मेरे साथ कितनी बार हुआ है। मैं यहाँ भी जाता, वहां पर ये लोग आकर मेरी नौकरी को छुड़वा देते या फिर मुझे वहां पर इतना जलील करते कि मुझे थक हार कर खुद ही वो नौकरी छोड़नी पड़ती थी। पर कल भी ऐसा हुआ था। मैं पता नहीं कब तक ऐसे ही भटकता रहूंगा। जिसके बाद अर्जुन उस बड़े मेडिकल में पहुंच जाता है। वह अंदर आते हुए आसपास की चमकदार लाइटों को देखकर मेडिकल के मालिक के पास पहुंचा। तब उसने मेडिकल के मालिक से कहा, सर, क्या आप मुझे अपने मेडिकल में काम दे सकते हैं। मेडिकल के मालिक का नाम सुभाष चंद्र था। उसने नीचे से ऊपर तक देखा तो उसे दिखा कि ये लड़का 18 साल का है और उसकी आंखें नीली और चेहरा गोरा है। सुभाष चंद्र बोला, तुम देखने से तो अच्छे लग रहे हो, पर तुम्हारे ये फटीचर वाले कपड़े नहीं चलेंगे। जिस पर अर्जुन बोला, ठीक है, मैं अपने लिए आज ही अच्छे कपड़े सिलवा लूंगा। फिर अर्जुन ने सैलरी को लेकर बात की और वहां से निकल गया था। आज पूरे दिन उसने अपना काम किया। फिर उसके फोन पर एक कॉल आया। वो कॉल उसकी गर्लफ्रेंड का था। वो बोली, अर्जुन, क्या हम आज मिल सकते हैं। अर्जुन ने तुरंत ही हाँ कर दिया। फिर वह अपने किराए के कमरे पहुंचा, जो उसने कुछ दिन पहले लिया था। फिर वह वहां से तैयार होकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया। अर्जुन रास्ते में जाते हुए मन ही मन बोला, अगर धानी तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो मैं शायद ही जिंदा रह पाता। एक तुम ही थी जिसकी वजह से मैं अब तक जिंदा रह पाया हूं। कुछ देर बाद अर्जुन उसीलने के लिए पहुंच जाता है और वहां से अर्जुन और धानी दोनों मिलकर छोले कुलचे की दुकान पर पहुंचते हैं। वहां पर दोनों ने साथ में ही खाना खाया और फिर से मैदान में जाकर बैठ गए। फिर धानी ने बात की शुरुआत करते हुए कहा, आखिर तुम धन की नौकरी क्यों नहीं करते हो। तुम इतने काबिल हो और जब से हम मिले हैं तुमने मुझे एक भी गिफ्ट नहीं दिया है। अर्जुन बोला, तुम जानती हो कि मैंने तुमसे कहा था, बस थोड़ा और सब्र करो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। धानी गुस्से से बोली, सब अपने आप नहीं ठीक होगा अर्जुन। उसके लिए मेहनत करनी होगी ताकि सब ठीक हो सके और तुम्हारी हालत ठीक हो सके, समझे। अर्जुन बोला, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। जिस पर धानी बोली, जब कोई लड़का लड़की को प्रपोज करता है तब वो उसे महंगा गिफ्ट भी देता है, पर तुमने तो मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं दिया था और तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बोल रहे हो। जिसके बाद धानी गुस्से में वहां से चली गई। अर्जुन इस बार फिर से फोन बजा और जब अर्जुन ने फोन को निकाल कर देखा तो उसने कुलदीप का नाम दिखा रहा था। उसका फोन देख अर्जुन की सब परेशानी एक पल दूर हो गई और उसने उसका फोन उठा लिया। फिर दूसरी तरफ से आवाज आए, अर्जुन, तू 2 दिन से कॉलेज नहीं आ रहा है। जिस पर अर्जुन बोला, कुछ नहीं भाई, बस थोड़ी परेशानी थी जिंदगी में। दूसरी तरफ वाला बोला, तू जानता है ना, नो टेंशन नो फिकर, कुलदीप इज हियर। इस पर अर्जुन को हंसी आ गई और वो बोला, हाँ मैं जानता हूँ। अच्छा चल, हम कल कॉलेज में मिलते हैं। जिसके बाद अर्जुन अपने अपार्टमेंट में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसे अपनी जिंदगी की जिल्लत और कठिनाइयां फिर से याद आईं। वह सोचने लगा, आखिर और कितनी जिल्लत होनी अभी बाकी है।
क्या मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे चीट करेगी? ये सब जानने के लिए अर्जुन को अगले दिनों में क्या सामना करना पड़ेगा, यह उसे अभी पता नहीं था। अर्जुन की जिंदगी में एक तरफ प्यार और दोस्ती की मजबूत उम्मीदें थीं, तो दूसरी तरफ वह अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के बोझ तले दबा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी आगे की जिंदगी में क्या मोड़ आएंगे, यह अभी देखना बाकी था। चथवी फटीचा को धोखा। अर्जुन अपने अपार्टमेंट से निकलकर अपनी नई जॉब के लिए चला जाता है। वहां उसने आज का दिन बड़े ही अच्छे से और मालिक की हर बात मानते हुए बिताया था। फिर अर्जुन वहां से करीब रात के 11 बजे निकलकर अपने कमरे पर पहुंच जाता है, जहां वह आज भूखा ही सो जाता है, क्योंकि उसने जो शाम को धानी को जो खाना खिलाया था उसमें उसकी लगभग 3 दिनों की सैलरी खत्म हो गई थी। इसलिए उसने आज भूखा ही सोने का फैसला किया। जिसके बाद अर्जुन चुपचाप सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद नहीं आती है। दरअसल अर्जुन जब भी उसे खाना खिलाने के लिए ले जाता था, उस दिन अर्जुन भूखे पेट सोता था। अगले दिन वह अपने कॉलेज जाता है, जिसका नाम मुंबई मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी था, जहां से अर्जुन डिग्री की पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज के गेट पर ही उसे उसका सबसे अच्छा दोस्त मिल जाता है, जिसका नाम कुलदीप था। कुलदीप उसी की ही उम्र का था। उसकी बुरी आंखें और काले रंग के बालों में वो बहुत ही हैंडसम लगता था। कुलदीप काफी अमीर था, पर उसे बिल्कुल भी घमंड नहीं था कि वो कितना अमीर है, पर उसने जितने भी दोस्त बनाए थे वो सब उसके पैसे के लिए ही उससे दोस्ती करते थे। पर उसे एक दिन अर्जुन मिला, जिसने उससे उसके पैसे के लिए नहीं बल्कि उसके व्यवहार के लिए दोस्ती की थी। ये देखकर कुलदीप को अपना सबसे अच्छा दोस्त मिला। तब कुलदीप ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, तू इतनी देर कहाँ लगाता है? जिस पर अर्जुन बोला, मुझे माफ करना, मुझे कुछ काम आ गया था। जिस पर कुलदीप बोला, ठीक है अब चले। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ अपनी क्लास में पहुंच गए, जहां पर उन्होंने देखा कि धानी आज उससे काफी दूर बैठी थी और राहुल की सीट के काफी पास भी। जिसे देखकर अर्जुन मन में बोला, जरूर ये मुझसे कल के लिए गुस्सा होंगी। बस धानी, 14 फरवरी का इंतजार कर लो। उस दिन तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें प्रपोज भी करूंगा और तुम्हें एक गिफ्ट भी दूंगा, जिसे देखकर तुम बहुत ही खुश हो जाओगी। फिर अर्जुन ने अपनी नजर फेर ली, पर अर्जुन ने एक बात नोटिस नहीं की थी कि जहां राहुल बैठा था, धानी उसके आगे बैठी थी और राहुल उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, और इस देखकर धानी भी मजा ले रही थी। और फिर धानी ने राहुल से कहा, बेबी 14 फरवरी का इंतजार करो। जिस पर राहुल बोला, जाने मन, बस ये दिन ही तो नहीं कट रहे हैं। जिस पर धानी बोली, उस दिन हम खूब खेलेंगे। ये सब कुलदीप ने देख लिया था। जब कुलदीप ने देखा कि धानी अर्जुन को धोखा दे रही है, तो उसे ये देखकर बहुत ही गुस्सा आया। उसने सोचा ये सब अर्जुन को बताने की, पर रुक गया। फिर उसके मन में आया कि कहीं वो उसे गलत ना समझ ले, और मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को नहीं खोना चाहता। उसने आवाज से अपनी आंखें फेर ली, पर तब कुलदीप ने अर्जुन से कहा, तूने 14 तारीख को लेकर अगर प्लान किया है तो तू मेरे साथ चल, हम दोनों यार कहीं घूमने चलते हैं। अर्जुन ने मना करते हुए कहा, माफ करना कुलदीप, पर मैं उस दिन धानी को एक अच्छा सा गिफ्ट देकर उसे प्रपोज करना चाहता हूं, और तुम्हें पता है कि उसका जन्मदिन भी है। अर्जुन ने कहा, तू पूछेगा नहीं कि मैं उसे कौन सा फोन दूंगा? जिस पर कुलदीप ने ना चाहते हुए पूछा, कौन सा फोन दे रहा है भाई? अर्जुन बोला, मैं उसे सैमसंग कंपनी का फोन दे रहा हूं। कुलदीप बोला, तेरे पास इतना पैसा कैसे आया? जिस पर अर्जुन ने बात को बदलना चाहा, पर कुलदीप समझते हुए कहा, सही सही बताना, समझे। दोनों क्लास से चलते हुए कैंटीन में पहुंच गए थे और दोनों ही खाना खा रहे थे। तब कुलदीप ने कहा, तू मेरी कसम खा, वैसे भी तेरा कोई नहीं है। जिस पर अर्जुन ने उसकी कसम खाते हुए कहा, तेरी कसम, मैं अब सच बोलूंगा। कुलदीप बोला, अब बोल, और हाँ सच बोलना। अगर तूने झूठ बोला तो तूने जो मेरी कसम खाई है उससे मैं कहीं मर ना जाऊं। अर्जुन बोला, हाँ बाबा मैं सच बोलूंगा, अब तू बोलने तो दे। जिसके बाद अर्जुन बोला, मैं कई महीनों से पैसे बचा रहा था धानी के गिफ्ट के लिए। इन दिनों मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। अर्जुन की बात सुनकर कुलदीप को गुस्सा आया कि धानी ने पैसे के लिए एक अच्छे दोस्त को धोखा दिया है, जिसने अपनी खुशी को छोड़कर उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी को दबा दिया। पर ये क्या समझेगी, जब से ये अर्जुन के साथ आई है तब से इसने मेरे दोस्त का इस्तेमाल किया है। कुलदीप बोला, अब बहुत हुआ, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने दोस्त को यूं ही किसी से धोखा नहीं मिलने दूंगा, चाहे मुझे अर्जुन की नफरत का सामना करना पड़े, मैं इसके लिए भी तैयार रहूंगा। कुलदीप ने फिर अर्जुन की तरफ देखा, जो खाना खा रहा था, उसे रोकते हुए कहा, मैं तुम्हें धानी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जिस पर अर्जुन बोला, हाँ बताओ। कुलदीप बोला, वो तुम्हें धोखा दे रही है। इसे सुनकर अर्जुन का गुस्सा आ गया और वो बोला, तुम मेरे बारे में कुछ भी कह लो, पर धानी ऐसा नहीं कर सकती। कुलदीप ने फिर उसे क्लास के बीच में उन दोनों की हरकत के बारे में बताया, जिससे अर्जुन को गुस्सा आ गया था, और अर्जुन बोला, तू जानता है कि मुझे खुद से ज्यादा धानी पर विश्वास है, पर फिर भी तू मेरी धानी के बारे में ऐसा कह रहा है।
कुलदीप को समझ में आ गया कि जब तक अर्जुन खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेगा तब तक वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। जिस पर कुलदीप ने अर्जुन से माफी मांगते हुए कहा, अब अपने दोस्त को इतना माफ भी कर दे। क्या अर्जुन कुलदीप की इस बात पर उसे माफ करेगा, और क्या अर्जुन को धानी की हरकत के बारे में पता चलेगा? कैसे कुलदीप सच्चाई को सबके सामने लाएगा, यह आगे की कहानी में देखने को मिलेगा। चफोर, क्या छुपा रहा है फटीचर? दोनों दोस्त आज घूमने के लिए गए थे। अर्जुन कुलदीप की महंगी गाड़ी में बैठकर सबसे पहले खाना खाने के लिए जा रहा था। तब उसने कुलदीप से कहा, आज का सारा घूमना फिरना सब मेरी तरफ से, और हाँ, तू इसके लिए मना नहीं कर सकता है, और दिनों की तरह। इस पर अर्जुन बोला, ठीक है। दरअसल जब कुलदीप उसे कुछ भी पैसा खर्च कराने के लिए अपने साथ लेकर जाता या उसे नए कपड़े दिलाने के लिए जाता था तो उस समय अर्जुन उसे मना कर देता था। ये सुनकर कुलदीप ने पूछा, जैसा तूने बताया था कि तू अनाथालय में पला बड़ा है। जिस पर अर्जुन बोला, हाँ भी और ना भी। इस पर कुलदीप बोला, मतलब? अर्जुन बोला, माफ करना, मैं अभी बता नहीं सकता हूँ। मेरी कुछ मजबूरियां हैं जो मुझे इस बात को बताने से रोक रही हैं। इस पर कुलदीप बोला, ठीक है, पर तू भी मुझसे वादा कर, जैसे ही तेरी ये मजबूरियां हटेंगी तो तू मुझे सब बता देगा। अर्जुन ने भी कुलदीप की बात पर वादा कर दिया। फिर अर्जुन बोला, तो हम सबसे पहले कहाँ पर जा रहे हैं? इस पर कुलदीप बोला, मसाज कराने के लिए। इस पर अर्जुन बोला, किसी ठीक सी जगह पर लेकर चलना, मैं नहीं चाहता हूं कि वो बदमाश वहां मिले। इस पर हंसते हुए कुलदीप बोला, अले ले, बच्चे को बदमाश से डर लगता है। इस पर अर्जुन ने उसे हल्का सा मुक्का मार दिया। ऐसे ही दोनों हंसते हुए और बात करते हुए मसाज कराने पहुंच गए। अर्जुन जब वहां से निकला तो उसे बहुत ही शांति मिली, जिसे देखकर कुलदीप बोला, इसलिए मैं तुझे यहां पर लेकर आया था। तू लगातार काम करता रहता है, कभी इसे भी देख लिया कर। इस पर कुलदीप ने उसे कुछ देर ज्ञान दिया। फिर दोनों कॉलेज से थोड़ी दूरी पर एक होटल पर पहुंचे, जहां दोनों ने ही पेट भरकर खाना खाया। फिर दोनों वहां से अपने रास्ते के लिए चले गए, जहां कुलदीप हॉस्टल गया हुआ था और अर्जुन अपने रेंट के कमरे में पहुंच गया था। फिर वो अपनी नौकरी पर पहुंचा, जहां से वो 11 बजे अपने रेंट की कमाई पर आया और उसने फिर अपने कमरे पर खाना खाया। फिर अर्जुन अपनी बिस्तर पर लेट गया और सोते हुए कहा, आज 13 तारीख है और कल 14 फरवरी है और मैं कल ही धानी को प्रपोज कर दूंगा। जिसके बाद वो सो गया। अगले दिन की सुबह से कॉलेज गया पर उसे कहीं पर भी धानी नहीं दिखी, जिसे देखकर लगा कि शायद वो किसी काम से रुकी होगी। और फिर वो कॉलेज से निकलकर अपने कमरे होते हुए वहां से मेडिकल की नौकरी के लिए निकल गया था। वहां जाकर उसने सुभाष जी से कहा, मालिक, क्या आज मैं जल्दी छुट्टी ले सकता हूं? सुभाष जी, जो सीधी बात करने वाले और सुनने वाले थे, बोले, क्या किसी लड़की को प्रपोज करना है? जिस पर अर्जुन बोला, नहीं मालिक, दरअसल मैं अपने दोस्त कुलदीप के साथ खाने पर जा रहा हूं। ये वो लड़का है जिसका फोन आपके सामने कई बार आ चुका है। दरअसल सुभाष एक बड़े ही शक करने वाले आदमी थे, इसलिए जब भी अर्जुन पर किसी का फोन आता तो वो सबसे पहले देखते थे कि इस अनाथ पर किसका फोन आया है। सुभाष बोले, ठीक है, आज वैसे भी मुझे जल्दी घर जाना है, आज 8:30 बजे मेडिकल को बंद कर देंगे। जिस पर अर्जुन मान जाता है। जैसे ही 8:30 बजे अर्जुन जाने के लिए तैयार हो जाता है, तभी मेडिकल के फोन पर फोन आता है, जिसे देखकर वह सबसे पहले अर्जुन को जाने से पहले रोक लेता है। फिर सुभाष जी बोले, ये शायद किसी कस्टमर का फोन है। सुभाष ने फिर फोन उठाया और उनका मानना बिल्कुल सही निकला, यह उनके कस्टमर का ही फोन था। फोन के सामने वाला बोला, एक कैस्ट्रॉल भेज दो, जगह और पता ये सेंट्रल होटल है। जिस पर सुभाष जी बोले, वैसे कैमरा नंबर क्या है? जिस पर सामने वाला बोला, 102। इसके बाद सुभाष जी ने अर्जुन को एक कैस्ट्रॉल दिया और उसे सब डिटेलिंग दे दी। इसके बाद अर्जुन सीधे सीधे जल्दी से होटल के अंदर जाते हुए लिफ्ट में पहुंच गया, जहां उसने सीधे 102 का बटन दबाया और फिर अर्जुन वहां पहुंचने का इंतजार करने लगा। वहीं इस लिफ्ट में उसे अपना दोस्त मिला, ये और कोई नहीं, दरअसल कुलदीप था, जो उसे सच्चाई दिखाने के लिए उसके साथ आया था। कुलदीप ने कहा, चल, मेरे भी तेरे साथ तेरी धानी के पास चलेंगे। जिस पर अर्जुन भी मान जाता है और फिर दोनों ही लिफ्ट की मदद से कमरा नंबर 102 पर पहुंच जाते हैं, जहां अर्जुन ने डोर बेल बजाया और अंदर से एक आवाज आई, जिसे सुनकर कुलदीप मन में बोला, ये तो राहुल की आवाज है, पर अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। वो बस अपनी धानी को प्रपोज करने के लिए बेताब हो रहा था। जिसके बाद एक लड़की ने दरवाजा खोला, जिसने अपने शरीर पर कंबल लपेटा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। उस लड़की ने उस कंबल के अलावा और कुछ भी अपने शरीर पर नहीं लपेटा हुआ था और पीछे से राहुल आया, जिसने भी कंबल लपेटी हुई थी, वो भी आ गया। बस राहुल को छोड़कर धानी और अर्जुन दोनों ही हैरान थे। जिस पर सबसे पहले पहल अर्जुन ने की और वो बोला, धानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या इसने तुम्हारे साथ गलत किया है? तुम मुझे बताओ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा।
जिस पर धानी बोली, इसने मुझे प्रपोज किया और मुझे डायमंड रिंग गिफ्ट की है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अर्जुन इस वक्त धानी की बातों को सुनकर जैसे तैसे अपने आंखों के आंसू को रोक रहा था। अर्जुन बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जिस पर धानी बोली, पता है कितना करते हो। अगर प्यार करते ना तो तुम मुझे महंगा गिफ्ट देते, पर तुमने कुछ भी नहीं दिया। बल्कि राहुल ने अपना सच्चा प्यार दिखाया, इसने मुझे डायमंड रिंग गिफ्ट कर साबित किया है, जो तुम कभी भी नहीं कर सकते हो। आखिर क्या वजह थी धानी के धोखा देने की? क्या राहुल ने उसे किसी तरह की धमकी दी थी जिससे धानी ऐसा काम कर रही थी? चफाइफ भिखारी या अमीर ज्यादा? जिसके बाद राहुल बोला, तुम किससे बात कर रही हो? चलो ना, जाने मन और खेलते हैं। जूस पर धानी ने अर्जुन के साथ से अपना मंगाया हुआ सामान ले लिया और उसे लेकर वहां अंदर चली गई। और फिर तभी अर्जुन नीचे जमीन पर बैठ गया था और रोने लगा। तब कुलदीप ने उसे उठाया और उसे अपने साथ लेकर हॉस्टल के कमरे में पहुंच गया था। वहां कुलदीप ने उसे खाली पड़े बेड पर बैठाया और उससे बोला, अभी मैं हूं ना, तो तू उसके लिए क्यों इतना आंसू बहा रहा है? जिस पर अर्जुन ने बोला, मैं उसके लिए नहीं रो रहा हूं, और मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने आखिर अपने प्यार में कहां पर गलती की थी। जिस पर कुलदीप बोला, तूने कहीं पर भी गलती नहीं की थी। अरे वो धानी तेरे लायक नहीं थी। तुझे पता है, मैंने उस पर बहुत पहले से ही नजर बन के रखी थी। वो तेरे अलावा कई लोगों से दोस्ती की थी और ऐसे ही पैसे के पास भागती है। वो बस तेरा इस्तेमाल कर रही थी क्लास के अमीर लड़की से दोस्ती करने में, और वो इसमें कामयाब भी रही। मैंने तो तुझे पहले ही बताया था, पर तू तो उल्टा मुझसे ही गुस्सा हो गया था। जिस पर अर्जुन ने रोते हुए उससे माफी मांगी और फिर अर्जुन बोला, तुम सही कह रहे हो, वो मेरे लायक नहीं थी और मैं क्यों उसके लिए तो रहा हूं। जिस कुलदीप बोला, ये हुई ना मर्दों वाली बात। जिसके बाद कुलदीप बोला, चल अब तू फिर से मेरे साथ ऐसी कमरे में आ जा। मुझे पता है कि तू उसके लिए वहां पर रहता था और इस बार मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। जिसके बाद अर्जुन कुलदीप को लेकर अपने हॉस्टल से निकल ही रहा था कि तभी उसे सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया और वो बोला, क्या तुम दोनों अर्जुन वर्मा को जानते हो? जिस पर कुलदीप ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें किसने लेटर भेजा है? जिस पर अर्जुन ने वो लेटर और सामान रख लिया और उसके बारे में आने के बाद बताने को कहा। जिसके बाद दोनों जल्दी से जाकर उस कमरे से अर्जुन का सामान ले आए थे और अर्जुन के रहने की बात कुलदीप ने फोन पर कर ली थी। जिसके बाद जब दोनों आराम से बैठे तो तब कुलदीप ने उससे उस लेटर के बारे में पूछा, तो फिर अर्जुन बड़ी ही शांति से बोला, वो सब जानने से पहले मुझसे एक वादा कर, अब मैं तुझे जो भी बताऊंगा तो तू उसे सुनकर मुझसे नाराज नहीं होगा। जिसे सुनकर कुलदीप बोला, ठीक है बोल। अर्जुन बोला, क्या तुम वर्मा फैमिली के बारे में जानते हो? हाँ, ये वो ही फैमिली है जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छे बिजनेस और व्यवहार के लिए जानी जाती हैं। ये पूरी दुनिया की नंबर 1 पर आने वाली फैमिली है जो पैसे में सबसे ज्यादा ताकतवर है। बस इसने कभी भी अपने बारे में लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बताया। पर तू इनके बारे में क्यों बात नहीं कर रहा है? जिस पर कुलदीप को वही लेटर पकड़ाते हुए अर्जुन ने कहा, तुम इसे पढ़ो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। इस वक्त कुलदीप को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस अर्जुन के चेहरे की तरफ देख रहा था और वो जो भी कह रहा था वो उसे चुपचाप मान रहा था। उसने उस लेटर खोला और उसमें से एक कागज निकाला। जब कुलदीप ने उस कागज पर सोने की नक्काशी को देखा तो वह और भी तेजी से उस कागज को खोलकर पढ़ने लगा। तब अर्जुन ने कहा, इसे जोर से पढ़ो। जिस पर वह पढ़ने लगा उसमें लिखा था, मैं तुम्हारा पिता विजय वर्मा, आज तुमने अपनी ट्रेनिंग का एक पार्ट पूरा कर लिया है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने परिवार में वापस आ जाओ। तुमने आज पैसे और लोगों को अच्छे से जान लिया है और जिससे तुम अपने परिवार में कुछ समय के लिए आ सकते हो और तुम्हें आगे जाकर अपने परिवार का बिजनेस भी संभालना है। आखिर तुम ही मेरे वारिस हो और तुम्हें पता है हम सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। तुम्हारी बहन कल 12 बजे तुम्हें लेने आ रही है और उसके साथ तुम्हारी माँ भी आ रही है तुम्हें लेने के लिए। मैं जानता हूं कि तुम कितने उत्साहित होंगे अपने परिवार से मिलने के लिए। और हाँ बेटे, माफ करना कि मैंने तुम्हें ऐसे बिना ज्यादा कुछ बताए ही भेज दिया, पर मैं भी नहीं चाहता था कि तुम्हें उस उम्र में भेजूं, पर यह मेरी मजबूरी थी मेरे बेटे। ये हमारे परिवार की बरसों से चली आ रही एक परंपरा है जिसे मैंने तुम्हारी उम्र पर ही निभाया था। तब तुम्हारे दादाजी ने मुझे कुछ न बताए बिना ही भेज दिया था। उस समय मैं भी तुम्हारी तरह अपने पिता से गुस्सा था, पर मैं जानता हूं कि तुम मुझे और मेरी भावनाओं को समझोगे। कल मिलेंगे यार बेटे। जिसके बाद वह लेटर वहीं खत्म हो जाता है। जिसे बंद करने के बाद कुलदीप ने अर्जुन की तरफ ऐसे देखा जैसे उसे कुछ भी समझ में नहीं आया हो। फिर जब उसने अर्जुन की तरफ देखा तो वह थोड़ा इमोशनल था। जिसके बाद अर्जुन ने कहा, मैं समझाता हूं, मैं वर्मा बिजनेस ग्रुप का वारिस हूं और मुझे अपने परिवार से निकलकर एक अनाथ के तौर पर जीवन बिताने के लिए भेजा गया था। मुझे इस कॉलेज में पढ़ना था, इसलिए मैंने बहुत कुछ किया। इन सालों में मुझे पैसे की असली कीमत को समझना था।
जब कुलदीप ने अर्जुन की जोश से भरी बातें सुनी तो उसे यह सोचकर अचंभा हुआ कि इतना शांत और चुप रहने वाला लड़का इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहा था। पर फिर अर्जुन ने उसे समझाया कि उसने फिर से पहले वाले अंदाज में आते हुए कहा, यह मेरा असली सच है। मुझे तुमसे एक वादा और चाहिए। कुलदीप, जो अब तक स्थिति को समझ गया था, उसने कहा, कौन सा वादा? अर्जुन ने कहा, मैं चाहता हूं कि हम पहले की तरह दोस्त रहें। कुलदीप, नॉर्मल होते हुए, ने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूं, पर तुम मुझे भूल मत जाना। अर्जुन ने जवाब दिया, तुमने मुझे मेरे बुरे दिनों में नहीं छोड़ा, तो मैं कैसे तुम्हें भूल सकता हूं। लाइक एंड शेयर।